बात करें सरकारी इलाजगाहों को ठेके पर देने का ये मामला है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 11वें रोज भी जारी है। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स मुतालबात की मंजूरी के लिए धरने में शामिल हैं। पीएच ऑफ एमसी, IRMNCH समेत 20 से ज़ायद हेल्थ प्रोग्राम भी शामिल हैं। हुकूमती नुमाइंदा आना शुरू हो गए हैं मगर मुतालबात मंजूर नहीं हो रहे। मुजाहिरीन की जानिब से ये बताया गया है जब तक हमारे रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा एहतजाज जारी रखेंगे। ये मुजाहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है। तलहा अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। मौजूदा क्या सूरत हाल है धरने की और मुजाहिरीन की जानिब से क्या बताया जा रहा है, जानते हैं तलहा से। जी तलहा, बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं माल रोड चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद हूँ, जबकि ग्रैंड हेल्थ अलायंस का जो धरना है वो आज 11वें रोज़ भी जारी है। 11वें रोज़ भी यहाँ पर ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है, मर्द हज़रात भी मौजूद हैं और अपने छोटे छोटे बच्चे लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। जबकि ये धरना मुतालबात ना मानने जाने की वजह से अभी तक यहाँ पर जारी है और कहा जा रहा है कि जब तक जो सरकारी इलाजगाहों को ठेके पर देने का मामला है उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा, ये धरना इसी तरह जारी रखा जाएगा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब के सदर शुएब न्याज़ी साहब मेरे मौजूद हैं। सर बताइएगा कि क्या देख रहे हैं, ख़वातीन भी बैठी हुई हैं, अभी तक 11वां रोज़ हो चुका है, कब तक ये जारी रखेंगे, हुकूमत क्या कहती है, गवर्नमेंट के नुमाइंदे क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तला भाई, थैंक यू फॉर गिविंग टाइम। आज 12वां दिन हो गया है और उसी इस्तिकामत के साथ तमाम लोग बैठे हैं, स्पेशली ख़वातीन और मासूम बच्चे भी हैं। और कल हमने मैडम CM साहिबा के जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ पे जाने का प्लान किया है, क्योंकि हमारा ये ख्याल है कि अगर यहाँ तक आवाज़ नहीं सुनी जा रही, असम्बली के गेट पे भी हम गए तो हम मैडम के घर भी जाते हैं, शायद इस तरह से CM साहिबा हमारी आवाज़ सुन लें, इन बहनों की सुन लें, इन बेटियों की सुन लें। जहाँ तक धरने की बात है कि कब तक कंटिन्यू रहेगा, हमारा मुतालबा सिंपल है। हम इनसे कोई ना स्केल्स मांग रहे हैं, ना तनख्वाहों में इजाफा मांग रहे हैं, ना कोई बजट में इन पे इजाफी बोझ डाल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको बेरोज़गार ना करें, निजकारी ना करें। निजकारी का कानून एक ऐसा कानून है जो हमेशा इस सियासी हुकूमत के गले का तोक रहेगा। और आज तो ये जो कुछ भी कर जाएंगे, हमेशा की हुकूमतें नहीं रहती होती, और स्पीकर साहब ये चीज़ इनको समझा भी रहे हैं। वो इस चीज़ से बखूबी वाकफ़ हैं कि ये जो गंद नून लीग के गले डाला जा रहा है सिर्फ एक सेक्रेटरी की वजह से। वो सेक्रेटरी जो हैं मैडम साहिबा, वो इतना नुकसान पहुंचा रही हैं नून लीग को कि पहले जो इनकी सियासी साख थी वो गरीबों के दिलों में ज़रूर मौजूद थी, क्योंकि नवाज शरीफ को एक अवामी लीडर कहा गया और अभी तक लोगों के दिलों में उनकी इज़्ज़त इसी वजह से है कि वो गरीबों के साथ खड़े हुए, रोटी पे भी, बिजली के बिलों पे भी, हर जगह। लेकिन आज माएँ, बहनें, बच्चे बैठे हुए हैं। तो अब मियाँ साहब से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आपकी बेटी वज़ीर आला हैं, तो उनके होते हुए ये अगर आई निजकारी तो फिर हम जो भी हुकूमतें बाद में आईं वो इसको ट्रेंड सेटिंग रखेंगी। तो इसलिए ये गंद जो है अपने सर ना डालें और इन लोगों को बेरोज़गार ना करें। तो सर बताया जाता है, गवर्नमेंट ये कहती है कि निजकारी और जो आउटसोर्स है उससे महकमे बेहतर होते हैं, तो आप किस तरह देखते हैं कि इससे क्या क्या नुकसान होने जा रहा है, ख़ास तौर पर जो अमला है उसका? सर आउटसोर्सिंग तब होती है पहले एज अ पायलट प्रोजेक्ट होता है। आप अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, इटली, जिनका हेल्थ का महकमा उठा लें, जिन्होंने सारे सिस्टम उस पर इंश्योरेंस पे डाले हुए हैं, वहाँ भी हमेशा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है। PTI के दौर में MTI मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन जब एक्ट आ रहा था तो मेयो हॉस्पिटल को पायलट प्रोजेक्ट करार दिया गया था, जिसके खिलाफ हमने 28 दिन स्ट्राइक की थी और उनको वापस लेना पड़ा था। और उनके जो इसके इंचार्ज थे महमूद शौकत साहब, उन्होंने खुद रिज़ाइन कर दिया था। अब मैं जो महमूद साहब, प्रोफेसर महमूद साहब बैठे हैं, KE के VC जो हैं, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका एक कद है और मुआशरे में डॉक्टरों में आपको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, आप इस गंद में ना पड़ें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमेशा आपको बददुआएं देते रहेंगे। तो ये बददुआएं गवर्नमेंट की तरफ से आपकी तरफ भी शिफ्ट होंगी। और ये आपको मैं बताता चलूँ कि ये वो ला रहे हैं कि 3 माह ये गवर्नमेंट बजट देगी, उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पे इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिसके बाद तमाम वहीं की इन्वेस्टमेंट होगी, वो लोगों से ही पैसे वसूल किए जाएंगे, लैब्स के भी, जो भी। जी ठीक है तलहा अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करेंगे। महंगा सोना मजीद महंगा हो गया। सोने की कीमत में 6200 रुपये का बड़ा इजाफा। खालिस 24 के रात फी तोला सोना 3,58,200 रुपये का हो गया। 22 के रात सोना 3,28,350 रुपये फी तोला हो चुका है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है, जानते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान। बिल्कुल, सोने की कीमतें कहीं थमने का नाम नहीं ले रही। आज भी शहर लाहौर के सराफा बाजारों के अंदर सोने की कीमतों में 6,200 रुपये का रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। और आज खालिस 24 के रात फी तोला सोना लाहौर के सराफा बाजारों में
58,200 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह 22 के रात फी तोला सोना 3,28,350 रुपये का हो चुका है, जबकि 21 के रात फी तोला सोने की कीमत आज 3,13,425 रुपये देखी जा रही है। और सोने की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि चूंकि अमेरिका और चीन के मबैन टैरिफ की जंग अरूज पर पहुंच गई है, इसलिए सरमायाकारों की बहुत बड़ी तादाद आलमी सतह पर अमेरिका या चीन के साथ तजारत करने की बजाय सोने की खरीदारी को तरजीह दे रहे हैं और अपना सरमाया महफूज बना रहे हैं। इसलिए सोने की मांग आलमी सतह पर बढ़ी है। आलमी मार्केट के अंदर रोजाना सोना जो है वो महंगा हो रहा है और इसके असरात शहर लाहौर समेत मुल्क भर के सराफा बाजारों पर देखे जा रहे हैं। जी ठीक है शहजाद खान, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात करें, कदीम लाहौर को अपनी असली हालत में बहाल करने के लिए इकदाम का अमल शुरू कर दिया गया है। शहर का हुलिया बिगाड़ने वालों के साथ आहनी हाथों से निमटने के लिए भी हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। इब्तदाई तौर पर शाला मार्केट के फ्रंट में सरकारी ज़मीन पर वाक़या दुकानें मस्मार की जाएंगी। इकदाम के हवाले से मजीद बात करेंगे कलीम अख्तर से। जी कलीम, बताएगा। जी बिल्कुल, जो कदीमी लाहौर है उसको अपनी असली हालत में बहाल करने के लिए ये मुख्तलिफ इकदाम उठाने का बाकायदा तौर पर अमल शुरू कर दिया गया है। और इस हवाले से बताया गया है कि कमिश्नर ऑफिस, जिला इंतजामिया और वॉल सिटी अथॉरिटी ने सर्कल रोड का नक्शा भी तैयार किया है, जिसके मुताबिक बताया गया है कि अंदरूनी शहर के 12 दरवाजों पर बाहर सरकारी जमीन पर तजावुजात खत्म करने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जबकि इसी के साथ साथ रोशनाई गेट, मस्ती गेट, कश्मीरी गेट और शेरावाला गेट के बाहर दुकानें भी मुस्मार की जाएंगी। जबकि इसी के साथ साथ यकी गेट, दिल्ली गेट, अकबरी गेट और मोची गेट के बाहर दुकानें मुस्मार करने के साथ साथ शालम मार्केट गेट और लोहारी गेट, मोरी गेट के साथ साथ बाटी गेट के बाहर भी तजावुजात खत्म की जाएंगी। जबकि इस हवाले से बताया गया है कि नक्शा में 20% प्राइवेट जबकि 80% तक जो सरकारी जमीन पर काबिजीन हैं वो मौजूद हैं। और बाहर 12 दरवाजे जो हैं इसके बाहर बाग को दोबारा अपनी असली हालत में महफूज करने के लिए मुख्तलिफ इकदाम उठाए जा रहे हैं। जबकि इन्हीं दरवाजों से बाहर सरकारी जमीन पर वाक़ जो 2200 दुकानें हैं और इसके अलावा जो 200 के करीब घर हैं उन्हें भी मुस्मार किया जाएगा। जबकि इसी के साथ साथ 12 दरवाजों की मुकम्मल तमीर व बहाली के लिए वॉल सिटी अथॉरिटी को 2 साल का टारगेट भी दे दिया गया है। जी बिल्कुल, नक्शा तैयार कर लिया गया है। कलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलें नगाह करते बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात करें बिजली के बिलों में ओवर बिलिंग की मुस्तकिल रोकथाम की तरफ एक और कदम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर FIA ने लेस्को से गुज़श्ता 3 माह का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मलिक इरफान से। जी मलिक इरफान, बताइएगा। बिल्कुल, आपको बताएं FIA हुक्काम की जानिब से लेस्को को एक मरासला लिखा गया है और उसमें 3 माह का जो बिलिंग का डाटा है उसके हवाले से रिकॉर्ड तलब किया गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि FIA की जानिब से एक मुहिम गुज़िश्ता साल जो है वो शुरू की गई थी, जिसमें लेस्को की जानिब से जो ओवर बिलिंग की गई थी उसके तदारुक के लिए इकदाम करते हुए उन तमाम लोगों के बिल वापस करवाए गए थे जिनको ओवर बिल किया गया था। इस हवाले से पुलिस जो FIA के रिकॉर्ड के मुताबिक 83 करोड़ यूनिट थे जो सिर्फ 1 साल के दौरान लेस्को की जानिब से ओवर बिल किए गए थे। और इसके ऊपर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से सख्त इक़दाम करने की हदायत FIA को दी गई थी कि तमाम लोगों के जो बिल्स हैं उसको ठीक किया जाए, जो ओवर बिलिंग की गई उसको वापस करवाया जाए। ये चीज़ें तो कर ली गई और उसके बाद श्योरिटी बॉन्ड लिए गए लेस्को हुक्काम की जानिब से कि नेक्स्ट टाइम ऐसी कोताही जो है वो नहीं बर्दाश्त की जाएगी, जिसके ऊपर अब FIA की जानिब से वज़ीर दाखिला की उन्हीं डायरेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए उस केस के फॉलोअप लिए जा रहे हैं, जिसमें तमाम जो लेस्कोज हैं उसको कहा जा रहा है कि तमाम अपना डाटा जो है 3 माह का ओवर बिलिंग के हवाले से अगर की जा रही है तो उसका डाटा फ्राहम किया जाए। अगर किसी जगह के ऊपर ओवर बिलिंग के वाक़यात सामने आए तो इसके ऊपर कानून हरकत में आएगा और उन लेस्को अफसरान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी, जैसे प्रीवियसली एयर के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई की गई थी, उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया गया था। और अब भी अगर ऐसा कोई इकदाम सामने आया तो उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई जाएगी। जी इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। 5 साल बच्ची से ज़्यादती की कोशिश करने वाले मुजरिम की सज़ा के खिलाफ अपील खारिज। लाहौर हाईकोर्ट ने मुजरिम एहसन की सज़ाए खिलाफ अपील खारिज कर दी। ज़्यादती की कोशिश के मुकदमे के 10 साल बाद सज़ा के खिलाफ अपील खारिज की गई है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अलीजा बाजवा ने मुजरिम एहसन की सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत की है और डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सैयद मुंतजर मेहदी बुखारी ने अपील की मुखालफत की और दलाल दिए। सैयद मुंतजर मेहदी बुखारी ने दलाल देते हुए कहा कि थाना सदर गोजरा जिला टोबा टेक ने 5 साल बच्ची से ज्यादती का मुकदमा मुजरिम एहसन के खिलाफ दर्ज किया और पुलिस ने 2016 में मुकदमा दर्ज किया और इस वक्त मुतसरा बच्ची की उम्र 5 साल थी।
मेडिकल रिपोर्ट और मुतसरा बच्ची के बयानात में कोई तजाद नहीं। और मुजरम एहसन की जानब से जो शेर अफगन एसडी एडवोकेट हैं उन्होंने दलाल दिया और उनका ये कहना था कि मुतसरा बच्ची ने अपने बाप के कहने पे बयान दिया है जो कि कानून शहादत के तहत नहीं माना जा सकता। ताम लाहौर हाई कोर्ट ने दोनों फरीकैन के वकला के दलाल सुनने के बाद 5 साल बच्ची से ज्यादती की कोशिश करने वाले मुजरम एहसन की सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी है और मुजरम एहसन की सजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के 10 साल बाद ये सजा खारिज की गई है और हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का मुजरम को 10 साल कैद देने का जो फैसला है उसे बरकरार रखा है। जी।